हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपने ज़्यादातर लोगों के मुँह से सुना होगा ना कि महिलाएं बड़ी कंजूस होती हैं। महिलाएं अगर सब्जी लेने जाएंगी तो कहेंगी सब्जी वाले से कि हमको धनिया मिर्चा इसके साथ में फ्री दे दो। कोई भी सामान खरीदेंगी तो भले 10 रुपए की ही बार्गेनिंग करें, पर करेंगी ज़रूर। लेकिन ऐसा महिलाएं क्यों करती हैं? महिलाएं ऐसा इसलिए करती हैं जिससे वो अपने परिवार में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। उनको लगता है कि उन्होंने थोड़ी सी बचत करके भी अपने परिवार के लिए कुछ बचाया। वो अपने लिए कुछ नहीं करती, वो एक्चुअली करती फैमिली के लिए ही हैं। और हम लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले ही ये सब करते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अपनी लाइफ में ये सब करते रहते हैं। जी हाँ, आज बात करते हैं नरगिस जी की। नरगिस जी, आप सबको शायद पता हो कि पहली एक्ट्रेस थी जो कि राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। और इसी से आप समझ सकते हैं कि उनका फेम कितना ज़्यादा था कि उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। नरगिस जी जिसमें इंडस्ट्री में थी उसमें सिर्फ उन्हीं का बोलबाला था। हर डायरेक्टर उनको कास्ट करना चाहता था और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी। तो यहाँ आज उनका एक बहुत ही हंसमुख किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। हुआ ये कि जब नरगिस जी को राज्यसभा सदस्य चुन लिया गया तो होता ये है कि जो लोग राज्यसभा सदस्य होते हैं उनको हवाई और रेलवे यात्रा फ्री मिलती है। उन्हें कहीं आना जाना हो तो वो उसका फेयर जो है गवर्नमेंट बेयर करती है। तो हुआ ये कि जब जैसे ही वो राज्यसभा सदस्य बनी तो अब उन्हें कहीं भी जाना आना होता था तो वो अपने टिकट्स का पैसा सरकारी कोटे से निकलवाती थी। वो कहती थी कि अगर गवर्नमेंट हमको सुविधा दे रही है तो मैं अपने कुछ पैसे क्यों ना बचाऊं। जबकि इसके उलट उनके पति श्री सुनील दत्त साहब जो थे वो कभी भी गवर्नमेंट के जो आराम मिलता था, मतलब गवर्नमेंट की जो सुविधाएं मिलती थी उसको कभी भी बेयर नहीं करते थे और वो अपने पैसे से टिकट कटाते थे। दोनों में ये चीज़ें बहुत अलग थी, लेकिन इसीलिए शायद सुनील दत्त जी को लोकनायक कहा जाता है। हुआ ये कि एक बार इम्पा वालों ने लखनऊ में एक अपना प्रोग्राम आयोजित किया और उसमें नरगिस जी को आमंत्रित किया। नरगिस जी को जैसे ही ये पता लगा कि उनको लखनऊ जाना है कार्यक्रम में, तो जब कार्यक्रम की तिथि नज़दीक आई तो उन्होंने जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनको कहा कि मुझको मुंबई तक, लखनऊ से मुंबई और मुंबई से लखनऊ दोनों का आने जाने का फेयर, हवाई फेयर भेजिए, तभी मैं प्रोग्राम में आऊँगी। तो जो आयोजक थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इम्पा के जो सदस्य होते हैं उनको अपने आने जाने का, रहने का खर्चा खुद बेयर करना होता है, वो लोग इसका पैसा उनको नहीं देंगे। फिर क्या था, नरगिस जी गुस्सा गई। उन्होंने कहा नहीं, पैसा तो आप ही देंगे वरना मैं नहीं आऊँगी। मैं अपने पैसे से क्यों आऊँ, बुला तो आप रहे हैं ना, आप इन्वाइट कर रहे हैं। ये सुनकर आयोजक जो थे वो बड़े परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं सुनील दत्त जी से बताता हूँ, शायद वो कुछ हेल्प कर पाएँ। उन्होंने सुनील दत्त जी को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि भाई आप अपनी पत्नी के लखनऊ तक आने जाने का जो खर्चा है वो कृपया करके बेयर कर लीजिए, वो उनको दे दीजिए बस। पर किस्मत देखिए, वो चिट्ठी सुनील दत्त जी को ना मिल करके नरगिस जी को मिली। नरगिस जी ने जैसी वो चिट्ठी पढ़ी उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तय कर लिया कि वो तो नहीं जाएंगी अपने खर्चे पर लखनऊ, और वो नहीं गई। समय के बाद किसी सरकारी काम से उनको लखनऊ जाना हुआ, लेकिन इस बार उनका सारा खर्चा सरकार ने बेयर किया था और उनके लिए वीआईपी गेस्ट हाउस भी तैयार किया गया था जिसका खर्चा भी सरकार को देना था। इसलिए वो खुशी खुशी वहाँ चली गई। अब जब उनका जो वहाँ पे काम था वो ख़त्म हो गया तो उन्होंने सोचा भाई लखनऊ नवाबों का शहर, क्यों ना मैं भी इसको ज़रा एक्सप्लोर करूँ, ज़रा घूमूँ, देखूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। ये सोचकर उन्होंने कहा और कि मैं जो है लखनऊ देखना चाहती हूँ। तो जो वहाँ पे जिन्होंने मतलब पूरी व्यवस्था की थी उन्होंने एक सरकारी गाड़ी उनको दी और साथ में उनके गाइड भी गया, क्योंकि उनकी इच्छा थी देखने की इमामबाड़ा। अब सरकारी गाड़ी में उन्होंने पूरा घूम तो लिया, लेकिन जो गाइड था वो तो सरकारी नहीं था। तो हुआ ये कि जब वो पूरा इमामबाड़ा घूम चुकी तो गाइड ने कहा, गाइड को पैसे देने चाहिए थे, पर वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। गाइड को लगा अरे मुझे तो पैसे मिले नहीं, तो गाइड सीधा पहुंचा उनके पास जो कि ये सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे और उन्होंने उनसे कहा कि आयोजक से कि भाई मुझको मेरे पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने उस समय आयोजक के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जा कर के नरगिस जी से पैसा मांगा। नरगिस जी ने अपने पर्स से निकाल के 25 रुपये आयोजक को दे दिए और आयोजक ने वो पैसे गाइड को दे दिए और वो लोग वहाँ से वापस गेस्ट हाउस आ गए। अगले दिन सुबह जब फिर नरगिस जी चली, गाड़ी में बैठी, तो नरगिस जी की ने अपने इशारों से और अपनी बातों से ये आयोजक को दर्शा दिया कि उनको उन्हें 25 रुपये वापस करने हैं। आयोजक को बात समझ में आ गई।
जैसे ही उन्होंने 25 रुपये आयोजक ने निकाले और नरगिस जी को दिए, तो नरगिस जी ने एक बार भी मना नहीं किया कि मुझको नहीं चाहिए। उन्होंने सट से वो 25 रुपये लेकर बहुत आराम से अपने पर्स में रखे, बिल्कुल इस तरह जैसे कि ये पैसा उन्होंने किसी को दिया था उधार, जो उसे वापस करना ही था। मतलब उन्होंने कुछ गलती नहीं की, गलती की भी नहीं थी, लेकिन घूमने तो वो गई थी, तो पैसा गाइड को अगर वो दे भी देती तो कोई मुझे लगता नहीं दिक्कत थी। लेकिन एक महिला होने के नाते, एक मिडिल क्लास फैमिली की सोच हम लोग की होती है, वो मिडिल क्लास से नहीं थी, वो हाई क्लास से थी, फिर भी उनके मन में एक महिला जागृत थी। उन्होंने सोचा मैं क्यों अपने 25 रुपये खर्च करूँ, और उन्होंने आयोजक से वो 25 रुपये ले लिए। तो मैं यहाँ बस ये कहना चाहती हूँ कि ये कहना कि ये मिडिल क्लास फैमिली से महिला बिलोंग करती होगी इसीलिए ये हर जगह बार्गेन कर रही है या इसलिए पैसे बचाती रहती है, ये कहना गलत होगा। देखिए, महिला सिर्फ महिलाएं होती हैं, वो मिडिल क्लास हों, हाई क्लास हों, लो क्लास हों, उन सबका सोचना एक जैसा होता है कि हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना है, हमें अपने परिवार में कंट्रीब्यूशन देना है, हमें अपने परिवार की हेल्प करनी है। वो किसी तरह से भी कर सकती हैं। कुछ महिलाएं घर का पूरा बोझ अपने सर पे रखती हैं, अपने हस्बैंड्स को बिल्कुल फ्री रखती हैं कि वो आराम से पैसे कमाएं। कुछ महिलाएं बाहर जॉब करती हैं और पैसे से कंट्रीब्यूट करती हैं। हर किसी का अपना तरीका है, इसलिए महिलाओं की इस सोच को कृपया करके कंजूसी का नाम ना दें, बल्कि उनको ये कहें कि वो फैमिली को अपने सपोर्ट करती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं, अपने परिवार को सपोर्ट करती हैं। कैसा लगा आपको नरगिस जी का ये किस्सा, अपने कमेंट करके मुझको बताइए। और अगर किस्सा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।